झूठे केस पत्नी पर ही भारी पड़ गए, यानी कि पत्नी ने जो भी आरोप पति के ऊपर लगाए उल्टे वो आरोप है जो पत्नी के ऊपर ही आ गए। यहाँ पे विशेष फायदा है जो पति को मिल गया। तो किस तरीके से पति को फायदा मिला, क्या बात इस जजमेंट के अंदर कही गई है, इसकी विस्तृत जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। इसलिए आपको अंत तक पूरा वीडियो देखना होगा, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। तो पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को देखने के बाद में आपको शेयर भी करना है। आपके इस चैनल एडवोकेट जितेंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूं कि कई बार क्या होता है, पत्नी ऐसे आरोप भी पति के ऊपर लगा देती है जो एक्चुअल में पति उसके साथ में ऐसा कुछ करता ही नहीं है, और यहाँ पे वो सोचती है कि इनसे मुझे फायदा मिल जाएगा। पर आजकल कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है कि यहाँ पे अच्छे बुरे का पता लग जाता है कि यहाँ पे गलत कौन है सही कौन है, तो उसी के आधार पे है जो निर्णय आता है। तो यहाँ पे होता यह है कि 2011 के अंदर दो कपल की शादी होती है। शादी के कुछ दिन के बाद में वाइफ है जो हस्बैंड को छोड़ के अलग हो जाती है, और अलग होने के बाद में अनलमेंट ऑफ मैरिज की एक पिटीशन डालती है। यहाँ पे हस्बैंड के द्वारा आरसीआर फाइल किया जाता है। अब परिणाम यह आता है कि हस्बैंड के फेवर में आरसीआर की डिक्री आ जाती है, और वाइफ के द्वारा जो डाला हुआ अनलमेंट ऑफ मैरिज का पिटीशन है वो खारिज हो जाता है। तो फिर वाइफ के द्वारा क्या किया जाता है, डाइवोर्स का केस है जो फाइल किया जाता है। अब यहाँ पे हस्बैंड के द्वारा उस डाइवोर्स के केस के अंदर एचएमए सेक्शन 24 का एक एप्लीकेशन लगाया जाता है कि मुझे यहाँ पे मेंटेनेंस मिलना चाहिए। हस्बैंड के द्वारा मेंटेनेंस लेने का ये रीजन दिया जाता है कि 2011 में हमारी शादी हुई थी, तो उसके कुछ टाइम के बाद में वाइफ ने मेरे ऊपर एक रेप का केस डाला था, जिसमें मेरे ऊपर कई सारे आरोप लगाए गए थे कि मैंने उसको जगह जगह ले जाकर उसके साथ में गलत काम किया है। पर यहाँ पे एक्चुअल में मैं उसका हस्बैंड था, ऐसा कुछ गलत उसके साथ में मैंने किया भी नहीं था। जो यहाँ पे मेरा अधिकार बनता उसके अकॉर्डिंग जो भी काम है जो हुआ था, तो वो केस है जो खारिज हो गया था। यानी कि मेरे ऊपर जो भी आरोप रेप के पत्नी ने लगाए थे वो खारिज हो गए थे। पर यहाँ पे मेरी छवि है जो डाउन हो गई थी, क्योंकि वो खबर है जो पेपर के अंदर निकल गई थी। मैं एक अच्छी रेपुटेटेड जॉब भी कर रहा था, दूसरा मैं यहाँ पे म्यूजिक टीचर भी था, तो मेरे पास में कई स्टूडेंट वगैरह भी आते थे, और यहाँ पे ऑफिस के अंदर भी मेरा है जो अच्छा एक मान सम्मान किया जाता था। पर यह हुआ कि जब ये खबर पेपर के अंदर आई कि मैंने ऐसा उसके साथ में किया है, तो मेरी छवि है जो डाउन हो गई। ऑफिस से भी है जो मुझे निकाल दिया गया, और जो स्टूडेंट मेरे पास में आते थे म्यूजिक वगैरह सीखने के लिए, तो वो भी हैं जो आना बंद कर दिए। तो इससे है जो मेरा पूरा का पूरा कैरियर है जो बर्बाद हो गया। यानी कि मेरा कैरियर बर्बाद करने में इस वाइफ का पूरा पूरा हाथ रहा है। ये एक प्रोफेसर है, इसकी 50,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से इनकम यानी कि सैलरी इसको मिल रही है, और यहाँ पे अब मेरा जॉब का कोई ठिकाना है नहीं, मुझे कोई रखता नहीं है, क्योंकि मेरी छवि है जो डाउन हो चुकी है। और एक टैलेंट जो मेरे अंदर था एक म्यूजिक का, तो यहाँ पे कुछ सीखने के लिए मेरे पास में म्यूजिक अब आता भी नहीं है, तो मुझे इससे मेंटेनेंस मिलना चाहिए। तो यहाँ पे कोर्ट के द्वारा फिर मामले को गहराई से देखा जाता है, ये पाया जाता है कि बिल्कुल यहाँ पे वाइफ की गलती रही है, और यहाँ पे अब इस हस्बैंड के पास में कोई रास्ता है नहीं। तो वाइफ के द्वारा हस्बैंड को मेंटेनेंस देने का है जो ऑर्डर कोर्ट के द्वारा हो जाता है। ये मेंटेनेंस का ऑर्डर होता है 6000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से वाइफ है जो हस्बैंड को मेंटेनेंस देगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। तो इस जजमेंट का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, यहाँ पे आप क्लिक करके इसको अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं, जान सकते हैं कि मामला क्या है, आपके समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके, वो भी फायदा उठा सके।